हेलो दोस्तों। भारत के लोगों को चाय की बहुत गंदी लत है। सुबह की चाय ना मिले तो सारा दिन थकान, चिड़चिड़ापन और बेचैनी लगी रहती है। अब समझ में आया कि मोदी जी अपने आप को चाय वाला क्यों कहते हैं। चाय पर चर्चा तो भारत का राष्ट्रीय स्लोगन बन गया है। मोदी जी ने क्या दिमाग लगाया है, मतलब भारतीय जनता की नब्ज ही पकड़ ली। अब नब्ज पकड़ ली तो बहुत लोग अपनी बीमारी बताएंगे, वो भी मोदी जी को ही। बस यहीं से मोदी युग का आरंभ होने लगा और बीजेपी का मतलब मोदी एक दूसरे के पर्याय बन गए। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। पिछले कुछ समय से मोदी जी के अंदर ना कुछ अजीब सा देखने को मिल रहा है, जैसे कभी वो सवर्ण के खिलाफ हो जा रहे हैं, कभी कुछ। लेकिन बीजेपी के अंदर मोदी विरोधी स्वर कभी सुनने को नहीं मिला, लेकिन विरोधी गतिविधियां जरूर शुरू हो गई। इसका छोटा सा एग्जाम्पल, बार बार एग्जाम का पेपर लीक होना। ऐसी घटना मोदी जी तो नहीं करवा रहे हैं, हाँ उनके मंत्रीगण जरूर करवा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अभी अपने पद पर बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं पता नहीं, लेकिन उनसे इस्तीफे की मांग हर कोई कर रहा है। वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनसे इस्तीफा दिलवाया नहीं जा रहा है। क्या कहा जाए। दूसरा, गाड़ियों में इथेनॉल का प्रयोग। अरे महंगी गाड़ियां कुछ साल के बाद अगर कबाड़ होने लग जाएं तो किसको दोष देगी जनता। अब इथेनॉल का प्रयोग जो अभी E20 कारें हैं उसके लिए तो सही है, लेकिन जो पुरानी कारें हैं उनका माइलेज 3 से 5% तक कम हो जाता है। इंजन में खराबी आ जाती है, फ्यूल पाइप में खराबी आ जाती है। अब कोई कबाड़ होने के लिए अपना गाड़ी में इथेनॉल डलवाएगा। दोष किसको? गडकरी। लेकिन चेहरा कौन है? मोदी। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन भागवत अपनी एक सभा में सलमान खान को युवाओं का रोल मॉडल कहते हैं। भारत का युवा अब्दुल कलाम को छोड़कर सलमान खान से इंस्पायर होगा। ये बातें कुछ हजम हुई, लेकिन वो यहीं पे नहीं रोकते हैं, वो आगे भी अपना बरबोलापन दिखाते रहते हैं। आगे इन्होंने भारत को पाकिस्तान से वार्ता के द्वार खुले रखने को बोला है। कहते हैं कि हमें बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए, नाराजगी तो चलती रहती है। आइए बताते हैं कुछ वार्ताएं और उनके परिणाम। 1966 ताशकंद समझौता। 1965 के युद्ध के बाद एक वार्ता हुई थी जो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में हुई थी। इस समझौते के बाद युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही शास्त्री जी इस दुनिया से चले गए। कैसे? ये आज भी एक रहस्य है। जनता को इतना बताया गया कि आकस्मिक निधन हो गया। दूसरा वार्ता 1972 शिमला समझौता। इस बार समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ, लेकिन इसमें किसी भी मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने पर सहमति हुई। लेकिन क्या शांति दूतों ने शांति बनी रहने दी? नहीं रहने दी। अब तीसरा समझौता 1999 लाहौर घोषणा पत्र। अटल जी ने बस यात्रा शुरू की, परिणाम क्या हुआ? कारगिल युद्ध, वो भी कुछ महीने के बाद ही शुरू हो गया था। अब चौथा आइए 2008 मुंबई ब्लास्ट, और ये तब हुआ जब व्यापारिक संबंध अच्छे चल रहे थे। पाकिस्तानी गायकों और क्रिकेटरों का तो यहाँ आना जाना चल रहा था। क्रिकेटर मजे से यहाँ खेल रहे थे, पैसे ले जा रहे थे, पाकिस्तानी गायक गा रहे थे बॉलीवुड में, और वो भी खूब कमा रहे थे। लेकिन हम लोग को उपहार में मुंबई ब्लास्ट मिला। 2015-16 मोदी जी लाहौर यात्रा कर रहे थे, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया? पठानकोट और उड़ी हमला मिला हम लोगों को। क्या मोहन भागवत जी यह सब भूल गए? आप आरएसएस के प्रमुख हैं, हिंदूवादी छवि है आपकी, और पाकिस्तान प्रेम उजागर होता है। गडकरी जी और संघ की नज़दीकियां हैं, ये हर किसी को पता है। गडकरी जी को तो प्रधानमंत्री बनाने तक की बात चल रही थी, लेकिन गडकरी जी ने देख लिया कि मोदी जी का कद ज़्यादा बड़ा है, नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। अगर लोग नाराज है इन लोगों के कर्मों से, तो कहीं नहीं मोदी जी ही हैं जिम्मेदार, क्योंकि आम जनता को क्या कहा जाता है? मोदी के नाम पे हम वोट दे रहे हैं।
गडकरी के नाम पे वोट नहीं मिलता है और ना ही मोहन भागवत के नाम पे वोट मिलता है, तो कहीं ना कहीं मोदी की छवि को ही धक्का पहुंच रहा है। पार्टी के अंदर लगता है कुछ खिचड़ी पक रही है, बीरबल की शैली में ही पक रही हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पक तो रही है। जनता अब नाराज हो रही है। जनता नाराज हुई तो अपोजिशन को मौका मिलेगा ही। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में